वेलकम टू अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुनील सर आज आप लोगों के सामने फिर से पार्टनरशिप का चैप्टर लेकर आया हूं और आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है और इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के टाइम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस हिसाब से कैलकुलेट होता है। अभी मैं बताने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के वक्त किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट होता है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को यह पता होना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। उससे पहले यह भी जानना होगा कि कैपिटल क्या है। कैपिटल क्या है? सपोज करो दो पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए, एक्स और वाई। दोनों ने इनिशियली कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे बिजनेस में, 50,000 60,000 जो भी हो। तो जो पैसे लगा के रखे हुए हैं, सपोज मैं एक पार्टनर हूं, मैंने बिजनेस में पैसे लगाया तो वो क्या हो गया? बिजनेस के लिए कैपिटल हो गया। उस कैपिटल के ऊपर बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। ओके, तो बिजनेस क्या करेगा? पार्टनरशिप क्या करेगा? पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंडिचर है। ओके, अब इसे कैलकुलेट करने के लिए देखो अलग अलग सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग तरीके से निकलता है। ठीक है, तो मैं कुछ सिचुएशंस लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 में प्रॉफिट बांटेगा with capitals of rupees 50,000 and 30,000 respectively। X का कैपिटल है 50,000, Y का कैपिटल है 30,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। कुछ केसेस दिया मैंने 1 2 3 4 5 केसेस मैंने बताए हैं। ठीक है, इसी को लेके करते हैं। तो वो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बना लिया। मैंने यहां पे लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई हुआ, और यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। डेट नहीं दिया हुआ इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में जो डेट रहेगा वो डेट आप ले सकते हैं। फॉर्मेट ये रहा, पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे करके फॉर्मेट आ गया। अभी क्या है सिचुएशन? पहला नंबर लिखते हैं। फर्स्ट नंबर को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, नंबर 1 लेता हूं। ठीक, अलग अलग सिचुएशन में मैं दिखाने वाला हूं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रेडी हो जाइए। बोला हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला हुआ है as to the interest on capital, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, and the profits for the year are 9,000। देखो 9,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को कहां डालेंगे? बाय नेट प्रॉफिट करके हमने क्या कर दिया? 9,000 रुपीज डाल दिया। 9,000 रुपए का प्रॉफिट है और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो लिख ली, ये सब चीज मैं जो बताऊंगा सिचुएशन आप लोग लिख लेना। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे। या फिर अगर हम लोग बोले तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? तो एक्स और वाई दोनों का आएगा नील नील, तो हो गया नील। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा नील, मतलब नहीं लेंगे। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जरा देखते हैं। यह आ गया आपका 9,000, यह आपका आ गया 9,000, यहां से अगर माइनस किया तो आया 9,000। इस 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, किसको? एक्स और वाई को। कौन सा रेशियो में? तो रेशियो है हमारा 2:1। बांट दीजिए 9,000 को, 6,000 और 3,000। ये आपका सिचुएशनल आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या हम लोग का बात रहा कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या लेंगे? नील लेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा सिचुएशन नंबर 1।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मैं फॉर्मेट को रेडी करके इसलिए रखा हूं कि इसी को एडिट करूंगा। ओके, अभी चलता हूं फॉर्मूला नंबर पॉइंट नंबर 2 में। तो पॉइंट नंबर 2 में बोला हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला है पार्टनरशिप डीड में, मैंने पीडी लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, और आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6%, एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6000। देखो क्या हुआ है कि हमारा, मैं इसे मिटा लेता हूं थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कीजिए, लेकिन सिचुएशन है प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है। टू नेट लॉस, कितना लॉस दिया हुआ है? तो हमारा है 6000। तो सेकंड सिचुएशन क्या है? लॉस दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है। तो क्या होगा अगर क्वेश्चन में लॉस है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला हुआ है, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर नहीं होगा, मतलब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिखाएंगे। अगर मैं लिखता भी हूं तो क्या लिखना पड़ेगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई, दोनों आ जाएगा हमारा नील नील। क्या हो गया? ये भी आ गया नील। और अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा इस साइड में डिफरेंस आएगा 6000 6000 6000, इसे क्या बोलेंगे? बाय डिविजिबल लॉस। एक्स और वाई में बटेगा। रेशियो क्या है? तो रेशियो है 2:1, मतलब लॉस कितना बट गया हमारा? 4000 एंड 2000। मतलब सिचुएशन क्या था? अगर क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला हुआ है, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना है। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस भी हो गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी पता चल गया। ठीक, ये सिचुएशन भी खत्म। अभी थर्ड सिचुएशन में चलता है। आपको क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर पार्टनरशिप, पहला क्या था? अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना है, मतलब नील। और अगर सपोज क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला हुआ है, तो भी जाएगा नील। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? नील। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको फिर से मैं मिटाता हूं, इसको मैं फिर से मिटाता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं, और मैं फटाफट फिर से फॉर्मेट रेडी कर देता हूं। और ये रहा हमारा सिचुएशन नंबर 3। ठीक है, सिचुएशन नंबर 3, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 6%, okay, and the profit for the year are 9000। चलिए प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट आया तो फिर क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है। कितना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का आएगा 50,000 रुपया है, उसके ऊपर 6% आया 3000, वाई का आएगा 30,000 के ऊपर 6% आया 1800। ये हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो दिखाते हैं यहां पे फिर से नंबर थर्ड में, बाय नेट प्रॉफिट कितना? 9000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई कितना कितना आएगा? 3000 इसका, 1800 इसका, दोनों मिला के हो गया 4800। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये निकला 9000, ये निकला 9000, माइनस करके निकला 4200, और इसको 2 डिविजिबल प्रॉफिट अगर करेंगे तो एक्स और वाई में क्या होगा? 2:1 का रेशियो में बटेगा। तो 4200 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 2800 एंड 1400। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो इसका मतलब क्या आया कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तभी जाके हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। दैट्स ऑल।
इज दैट क्लियर? अभी शायद आप लोगों को क्लियर होगा। अभी आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्थ सिचुएशन में आप लोग क्या करना है, इसको थोड़ा सा पॉज करके कॉपी कर लिया करना, ठीक है। फिर से मैं फॉर्मेट रेडी करता हूं। चलिए नंबर 4, चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फोर्थ पॉइंट। हाँ, फोर्थ पॉइंट में क्या है? फोर्थ पॉइंट में दिया है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सेम सिचुएशन, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 3000, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 3000 है, सिर्फ 3000 है। तो देखो तो ये दोनों मिला के तो कितना हो जा रहा है आपका, ये दोनों मिला के 4800 हो जा रहा है। तो आपके पास प्रॉफिट है 3000 और आपका कितना हो जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800। तो देखो यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा जाता है वो असल में प्रॉफिट्स का से ही बांटा जाता है, जो प्रॉफिट होगा वहीं से ही निकाला जाएगा। तो ये तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया ना। आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 4800 और आपका क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट है 3000। इंटरेस्ट है 4800, प्रॉफिट है 3000, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया ना। तो ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाले केस में क्या करना है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। इनसफिशिएंट प्रॉफिट, लास्ट क्वेश्चन में क्या था आपका, 9000 का क्या था, 9000 का आपका ये था प्रॉफिट था और आपका सिर्फ 4800 का ही इंटरेस्ट हो रहा था, आराम से आपने कर लिया। लेकिन अभी आपका 3000 का प्रॉफिट है, देखो 4 नंबर में सिर्फ 3000 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800 है। तो क्या करेंगे, तो करेंगे हम लोग by net profit या 3000 और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का आएगा। बढ़िया से सुनना, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तो जो प्रॉफिट का अमाउंट है, इसका मतलब ये तो 4800 को एक्सीड नहीं कर रहा, यही 4800 को 3000 को हम लोग कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1875 एंड 1125। ये हम लोग कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल रेशियो कितना होगा, 5:3। 5:3 क्यों, क्योंकि 50,000 और 30,000 है हमारा, ये आ जाएगा टोटल 3000 और कुछ भी प्रॉफिट नहीं बटेगा, कुछ भी प्रॉफिट नहीं बटेगा। तो स्टोरी क्या हुआ, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो जो भी आपका प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे बांट देना है। लेकिन कैसे बांटना है, परसेंटेज तो लगाना नहीं है, क्या करना है, कैपिटल रेशियो में दोनों को डिवाइड कर देना है। ये रहा हमारा फोर्थ सिचुएशन। अभी चलते हैं फिफ्थ सिचुएशन पे। फिफ्थ सिचुएशन में चलते हैं। चलिए फिफ्थ सिचुएशन क्या है, फिफ्थ सिचुएशन बड़ा मजेदार है। फिफ्थ सिचुएशन है, इफ द पार्टनरशिप डील प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, लेकिन एक लाइन बोला हुआ है, इवन इट इन्वॉल्व्स द फार्म इन लॉस। ये लाइन का बहुत इंप्लीकेशन है। जैसे अभी मैंने लास्ट पॉइंट में किया था इनसफिशिएंट प्रॉफिट, ठीक है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अगर ये असल में ये लाइन का मतलब है कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो भी इंटरेस्ट देना है आपको। ये इंटरेस्ट है ना, 3000 और 1800 देना है आपको। इनसफिशिएंट प्रॉफिट अगर हुआ तो भी देना है। लास्ट वाले पॉइंट में देखिएगा, 4 नंबर में बोला हुआ है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 6% per annum and the profits for the year are 3000। कुछ बोला नहीं था तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यही किया कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा है, इसलिए जो प्रॉफिट का अमाउंट है कैपिटल रेशियो में बांट देते हैं। लेकिन दूसरा सिचुएशन है, इफ द पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% per annum and even it involves the firm in loss। इसका मतलब ऐसा सिचुएशन का मतलब कि अगर लॉस भी हुआ, ठीक है, लॉस भी हुआ या इनसफिशिएंट प्रॉफिट भी हुआ तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा।
मतलब है कि बाय नेट प्रॉफिट, तो आप लीजिए कितना 3000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कीजिए, एक्स का कितना वाई का कितना, तो 3000 एंड 1800, टोटल कितने हो गए 4800। ये आपको करना है। तो अभी डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो डिफरेंस किधर आएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा 4800 से माइनस करके 1800, ये आ जाएगा बाय डिविजिबल लॉस। एक्स और वाई कितना आएगा, एक्स और वाई का 1800 को बांटोगे तो 1200 और 600 रुपया आएगा। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट का अलग अलग सिचुएशन में हम लोगों ने देखा। ये सिचुएशन को मैं फिर से एक बार इलेबोरेट कर देता हूं, आप लोग बढ़िया से समझिएगा। क्या है, पहला वाला कंडीशन था कि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील। फिर बोला था दूसरा कंडीशन, पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है 6% करना है और लॉस दिया हुआ है नील, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। थर्ड सिचुएशन था, पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है 6% है और आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट भी है, मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए उससे ज्यादा प्रॉफिट है, आराम से कर लो, सिंपल सा तरीका में। फिर बोला है इफ द पार्टनरशिप, थर्ड और फोर्थ सिचुएशन क्या है, पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है 6% इंटरेस्ट लगाना है और लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट इनसफिशिएंट है, सॉरी प्रॉफिट का अमाउंट इनसफिशिएंट है। तो क्या करना है, जो प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल रेशियो में बांट देना है, वही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इन दैट केस तुम्हारा कोई डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, फिफ्थ सिचुएशन, पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है कि 6% होगा और क्वेश्चन में लाइन बोल दिया इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस और प्रॉफिट दिया 3000 रुपया। तो इसका मतलब है कि अगर आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो भी आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। आपने दिखाया, डिफरेंस करके इधर आ गया, ठीक है, लॉस हो गया, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इससे पहले का 2 वीडियो है मेरा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, एक कंसेप्ट के ऊपर, थ्योरीज के ऊपर, और जहां पे जर्नल्स वगैरह बनाए हैं उसको देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन देखिए, और अभी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बताया हूं इसको देखिए, ठीक है। यहाँ सब देखेंगे, फिर मैं सैलरी बताऊंगा, कमीशन कैलकुलेशन बताऊंगा, बहुत सारा चीज अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। थैंक यू।